नमस्कार, मैं ऋतु तोमर बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम किस्मत और भाग्य में। और इस वक्त हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य श्रद्धा जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार दर्शकों, यूँ तो हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहता है कि आपके जीवन को खुशहाल बनाया जा सके, आपके जीवन की समस्याएं दूर करके उसको एक सही दिशा की तरफ अग्रसर किया जा सके। तो बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए आप कॉल कीजिए नंबर पर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम में जुड़िए और अपने बारे में जानिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। और अगर आपके पास आपके डेट ऑफ बर्थ नहीं है, यानी कि बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो आप हमें वो अपने हाथ का फ़ोटो क्लिक करके, यानी कि आपकी जिसमें हाथ की रेखाएं क्लियर हैं, ऐसा फ़ोटो आप हमें सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हम आपको किसी न किसी विषय के ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं, तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है संतान को लेकर। संतान को लेकर जो भी दिक्कतें होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ दंपति निसंतान रह जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि संतान होती है लेकिन उसका सुख हम नहीं भोग पाते। तो इसके पीछे कौन से ग्रह की दशा होती है और क्या उपाय कर कर हम ये सुख भोग सकते हैं, बस यही सारी जानकारी कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आज का कार्यक्रम आप देखिएगा। आचार्य जी, हमारा विषय है संतान। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, संतान होना और ना होना दोनों ही बातें अलग हैं। एक तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने घर में किलकारियों की गूंज के लिए, सुनने के लिए तड़प जाते हैं, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन उनको वो सुख प्राप्त नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि संतान तो प्राप्त होती है लेकिन सुख वो उनको फिर भी नहीं मिलता, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो। तो पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि संतान का सुख किन लोगों की कुंडली में नहीं होता? कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो संतान सुख से वंचित रहते हैं? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी जन्म पत्रिकाएं खोल लीजिए, जैसे कि मैं आपको संतान के बारे में बता सकूं और आप अपनी कुंडली से मैच भी कर सकें। निसंतान दंपत्ति बिल्कुल भी परेशान मत हुइए, बिल्कुल हम लोग हेल्प करेंगे, या आपकी कुंडली में जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए मैं कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिससे आपके घर किलकारियाँ जल्दी ही गूंजना शुरू कर दें। देखिए, पत्रिका में पंचम स्थान यानी कि 5th हाउस संतान कारक कहलाता है। अगर पंचम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे कि गुरु की, शुक्र की, बुध की, इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है। अगर पंचम स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान सुख होने में कोई विलंब नहीं होता है। आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके पंचम स्थान पे किन ग्रहों की दृष्टि है, और अगर आप नहीं जान पा रहे हैं तो अपनी कुंडली व्हाट्सएप करिए या भी कॉल करिए, मैं आपको अभी बताती हूँ। जब जातक की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा हो, जब जातक की कुंडली में शुक्र, मतलब यानी आपकी कुंडली में अगर शुक्र बहुत अच्छा है, या शुक्र की दृष्टि पंचम पे पड़ रही है, या शुक्र की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है, तब भी संतान होने का योग बहुत प्रबल होता है। लेकिन जब पाप ग्रहों की दृष्टि, जैसे कि शनि, मंगल, यानी कि क्रूर ग्रह, जो सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं, राहु केतु, अगर इनकी दृष्टि या ये खुद पंचम स्थान में या लग्न में बैठते हैं, तब व्यक्ति को संतान होने में थोड़ा सा संकट होता है। या कि अगर राहु इंसान की पत्रिका में, किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में पंचम स्थान में बैठा है, तो पहली संतान होने में बहुत विलंब और बहुत कष्टों का सामना व्यक्ति को उठाना पड़ता है। लग्नेश और पंचमेश का संबंध, अगर लग्न स्थान का स्वामी और पंचम स्थान के स्वामी का संबंध एक दूसरे से हो, तो भी संतान होने का योग बहुत प्रबल होता है। आचार्य जी, यहाँ पे हमारे साथ कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं, हम उन्हें शामिल कर लेते हैं, अपने विषय पर भी जरूर चर्चा करेंगे। हेलो, नमस्कार श्रद्धा जी। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। जी, मैं गीता बात कर रही हूँ, मुझे मेरे शादी के बारे में जानना था। बिल्कुल, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज बताइए गीता जी। जी, 18 अक्टूबर सन 1980। जी, जन्म समय रात्रि के 8:30 बजे। और जन्म स्थान क्या है आपका? जन्म स्थान बेंगलोर। जी, बैंगलोर। बताइए गीता जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, हम शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं। जी, वृष लगन की पत्रिका है, बिल्कुल बताइए शादी के बारे में। मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मतलब शादी की बात बनते बनते मतलब नहीं हो पा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, बात कट जा रही है बीच में, ये दिक्कत हो रही है।
जी गीता जी, मैं समझ रही हूँ, काफी विकट परेशानियां चल रही है। वृष लगन की पत्रिका है, आपकी मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र का जन्म है, गुरु की महादशा, सूर्य की अंतर और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है आपकी पत्रिका में। देखिए, आपकी पत्रिका में वासुकी नाम का कालसर्प है। अगर आपने गीता जी मेरे पहले एपिसोड्स देखे होंगे तो 12 प्रकार के कालसर्प होते हैं और आपकी पत्रिका में वासुकी नाम का कालसर्प है। और वासुकी नाम के कालसर्प की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कोई भी विवाह संबंधित या कोई भी शुभ समाचार संबंधित कोई भी काम होता है वो काफ़ी डिलेड कराता है। जैसे आपकी आयु 38 ईयर्स के अराउंड हो चुकी है और अभी भी विवाह नहीं हुआ है, तो सबसे बड़ा रीज़न जो ये विवाह नहीं होने का है वो है वासुकी नाम का कालसर्प। दूसरी बात, आपकी पत्रिका में आप संपूर्ण रूप से मांगलिक हैं और आपकी पत्रिका के हिसाब से सप्तम स्थान यानी विवाह का घर जो है उसका स्वामी मंगल अपने घर में स्वराशि का होके बैठा है, 10 डिग्री का। ये बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन मांगलिक का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहा है जिसकी वजह से भी आपको कष्ट है। तीसरी बात क्या है कि आपका लग्नेश शुक्र रोगी अवस्था में होके बैठे हुए हैं, रोगेश में, जिसकी वजह से आपका कोई भी मंगल कार्य या आपका कोई भी काम विघ्न बाधाओं के साथ ही होता है, उसके बिना नहीं हो पाता है। तो सबसे मुख्य या सबसे इम्पॉर्टेंट काम आप ये करिए कि 7 शुक्रवार आप लक्ष्मी और विष्णु जी के मंदिर में जाकर वहाँ पे कुछ सफ़ेद चीज़ दान करिए और पति प्रियाय नाम की एक विधि वैदिक तरीके से वैदिक अनुष्ठान कराइए। ईश्वर ने चाहा, माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो जल्दी ही आप मुझे शुभ समाचार सुनाइएगा।